अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मूसा अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं इकामा इन KSA। आज हम ये देखेंगे कि फैमिली वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और इसका तरीक़ाकार क्या है। अपनी फैमिली को लाने के दो तरीक़े हैं, एक है परमानेंट वीज़ा और दूसरा है विज़िट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमानेंट वीज़े का क्या तरीक़ाकार है। परमानेंट वीज़े के लिए दो तरीक़े हैं, एक तरीका है कानूनी लीगली और दूसरा है इल्लीगल। इल्लीगल पे तो हम बात नहीं करेंगे और ना ही उसका तरीका सिखाएंगे और ना ही उसका मशवरा देंगे। इल्लीगल तरीक़ाकार ये है कि आप किसी भी एजेंट से बात कर लें और उसको जो अमाउंट उसकी मुंह बोली रकम है वो उसे आपको देनी पड़ेगी। 10,000 हो सकती है, 15,000, 20,000, कुछ वो रकम हो सकती है, वो उसे देनी पड़ेगी। और उसमें भी बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, या आपके वो पैसे लेके उड़ जाता है या आपको बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देता है, आजकल करता रहता है। उसका तरीका ये होता है कि वो फिर लीगली अप्लाई करता है और फिर जान पहचान से जाकर जो वज़ारत इस्तिक़दाम वाले हैं, वज़ारत दाखिलिया वाले, उनके पास जाकर वहाँ पर अपने कोई जान पहचान इस्तेमाल करके कुछ पैसे उन्हें देता है, कुछ खुद, और उनसे वो वीज़ा निकाल देता है, जिसका मशवरा हम नहीं देंगे। कानूनी तरीक़ाकार के दो तरीक़े हैं, एक है इंटरनेट के ज़रिए जवाज़ात की वेबसाइट से आप शुऊनुल वाफिदीन में जाएं और वहाँ से अप्लाई करें, और दूसरा तरीक़ाकार मैनुअली है। अब दोनों को हम देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वीज़ा के लिए इंटरनेट पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जिनके पास बैचलर की डिग्री हो या उससे अब कोई भी डिग्री हो, चाहे मास्टर्स की हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी और डिग्री हो। उसमें यहाँ पर सऊदी अरब में कुछ कुछ ऐसे महीने हैं जिनको अलाउड है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अद्दुक्तूर, अलमुहंदिस, अस्सैदली, अलमुहासिब, पहले फ़नी था, फ़नी कंप्यूटर, लेकिन उसे अब निकाल दिया गया है और ये टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। आपने अपडेट देखनी है कि आजकल कौन सा महीना है जिस पे ये अप्लाई करके तो आपको देते हैं। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि वो वाला वीज़ा जो आपका फ़र्स्ट टाइम सऊदीया में इन होते हुए लगा है, मतलब आपके पासपोर्ट पे जो आपके मुल्क से आते हुए जो वीज़ा लगा है, उस पे जो आपका महीना है, उसके मुताबिक आपको यस या नो में वो जवाब देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं या कि नहीं। यहाँ पर आकर आप महीना चेंज करते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये परमानेंट जो महीने हैं यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, आपकी जो डिग्री है ये आपके मुल्क में कौंसलेट से, सऊदी एम्बेसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर आकर आप इंटरनेट के ज़रिए वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए अप्लाई करने के लिए चंद बातों का ख्याल रखिए कि आपके इकामे में 3 माह बाकी हों, 3 माह से कम ना हो। दूसरे नंबर पे 2,000 रियाल आप इस्तिक़दाम वालों के नाम पे, जवाज़ात नहीं, मकतबुल अमल नहीं, कोई और साइट नहीं, इस्तिक़दाम के नाम पे आप 2,000 रियाल डिपॉजिट करवाएंगे। और तीसरी बात, 18 साल से बड़ी उम्र का जो आपका बेटा है उसको आप नहीं लेके आ सकते। और एक और ज़रूरी बात कि एक टाइम पे अगर आपकी 2 वाइफ हैं या 3 वाइफ्स हैं आपकी, तो आप उन्हें नहीं लेके आ सकते। आप एक टाइम पे सिर्फ एक बीवी को लेके आ सकते हैं। ये थी ज़रूरी बातें। फॉर्म फिल करने से पहले अगर ये शराइत आप पे बराबर आ रही हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक वीज़े के अप्लाई करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि अगर आप ख़ुद इंटरनेट जानते हैं और ख़ुद उसे इस्तेमाल करना जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप किसी भी एजेंट के पास जाइए, किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के पास जिनके पास ये सहूलियात मुयस्सर हों, उनके पास जाइए और उन्हें आप कहिए कि आपके लिए वो अप्लाई करें। लेकिन इसके लिए अबशर का अकाउंट होना आपका इंतहाई ज़रूरी है। उसके ज़रिए इसकी अप्लाई की जाएगी। आप वाफिदीन में जाएंगे और वहाँ पर एक फ़ार्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद उसे आप प्रिंट निकालिए और अपने कंपनी या अपने कफील से उसे साइन करवाइए। और उसके बाद आप गुरफ़ा तिजारिया में जाइए
और वहाँ पर उसे अटेस्ट करवाइए। चंद दिनों के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लेते हैं, लेकिन इससे पहले ही काम हो जाता है। आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा जिसके अंदर वीज़ा नंबर लिखा होगा। आप ई सर्विसेज में जाइए, वहाँ से उस वीज़े का प्रिंट निकालिए और ये था आपका वीज़ा जो कि आपको मिल गया। अगर आप पर कानून अप्लाई नहीं हो रहा या आपका महीना इस किस्म का है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अटेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है? मैनुअल है। उसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। अबशर के अकाउंट में जाएंगे, बजाय फॉर्म फिलअप करने के आप अपॉइंटमेंट लेंगे, इस्तिक़दाम का अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप दम्माम में रहते हैं तो दम्माम का लें, जिद्दा में रहते हैं तो वहाँ का लीजिए, और रियाज का लेते हैं तो रियाज में। फ़िलहाल गालिबन सिर्फ इन ही बड़े शहरों में इस्तिक़दाम के ऑफिसेज हैं। तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लीजिए, और एक फॉर्म है जो कि आपको इस्तिक़दाम वालों से ही मिलेगा, या इंटरनेट में आप जाइए, जो फॉर्म आप इलेक्ट्रॉनिक फिलअप करते हैं उसका प्रिंट निकालिए और मैनुअल उसको हाथ से प्रिंट फिलअप कीजिए। जैसे ही आपको उसको फिलअप करेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लीजिए, और जो अपॉइंटमेंट आपने ली है उसी डेट को आप इस्तिक़दाम वाले ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो नंबर इशू करेंगे, आप वेट करेंगे, और जब आपकी बारी आएगी तो वहीं पर काउंटर पे ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेकअप करेंगे, और अगर उन्होंने ओके कह दिया तो वहीं से आपको प्रिंट निकाल कर आपका वीज़ा आपको दे देंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन रहा तो वो ऑब्जेक्शन आपको लिख के दे देंगे कि ये अटेस्टेड नहीं है, या इस महीने पे वीज़ा नहीं निकल सकता, या कोई भी अगर ऑब्जेक्शन हुई तो वो थोड़ा सा आसान होता है, कंफर्म हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आया आपका वीज़ा निकल रहा है या नहीं, और अगर नहीं निकल रहा तो उसकी वजह क्या है, किस वजह से नहीं निकल रहा। इससे ये होगा कि आपके जितने भी शुकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा तो किस वजह से आपको नहीं मिल रहा, तो उसके बाद आप कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़रूरी अपनी फैमिली को लेके आना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके का मशवरा हम नहीं देंगे। इस तरीके से इंशाल्लाह आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप उनके लिए अप्लाई करेंगे, जवाज़ात में जाएंगे और वहाँ पर उनके लिए इकामे के लिए अप्लाई करेंगे। आप अपना इकामा उनको देंगे और उन्हें कहेंगे कि मैंने अपनी फैमिली लाई है, और उसका इकामा आपको वो प्रिंट करके आपको दे देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस, उनकी किसी भी कंपनी से आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है, उसी की पेमेंट आपको करवानी पड़ेगी। बाकी इकामा के अब तक और कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है कि 2018 में उन पे जो नया कानून है अगर वो लागू हो जाए तो उसके मुताबिक 200 पर हेड, 200 रियाल पर हेड आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो 200 हर एक बच्चे पे आपको अदा करना पड़ेगा। 2019 में हो सकता है ये 400 हो जाए, और 2020 में हो सकता है कि ये 800 हो जाए। अब तक के मालूमात के मुताबिक हो सकता है कि ये अप्लाई हो सकता है अप्लाई ना हो, अच्छी तरह कंफर्म नहीं। लेकिन ये था आपका परमानेंट वीज़े का तरीक़ाकार। और दूसरा जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि आप अपने फैमिली को विज़िट पे कैसे लेके आ सकते हैं, उसका तरीक़ाकार इस दूसरी वीडियो में।